Welcome dear students to our class Learning English in हिंदी। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस। वॉइसेस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आइए सबसे पहले वॉइस क्या है उसकी डेफिनेशन। वॉइस शोज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। मतलब वॉइस जो है वर्ब के फॉर्म में आपको ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन, या वो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन किसी से रिसीव कर रहा है। तो वॉइस इज़ ऑफ टू टाइप्स, पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। तो सी द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, इसमें सब्जेक्ट मेन होता है और वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, एक्शन को रिसीव कर रहा है किसी से, कोई किसी के द्वारा। जैसे सपोज एक एग्जांपल, राम इज़ रीडिंग अ बुक। तो बुक जो है वो राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, यानी कि बुक को पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एंड पैसिव में सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को। एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है मोहन इज़ रीडिंग अ बुक। मोहन सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग वर्ब है, काम हो रहा है ये, यानी कि एक्शन, एंड अ बुक इज़ ऑब्जेक्ट। तो मोहन सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग वर्ब, बुक ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव में देखिए चेंज, इसमें जो बुक ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है पैसिव वॉइस में, अ बुक। सबसे पहले तो वो आ गया, उसके बाद वर्ब, यहाँ पे वो पढ़ रहा था, यहाँ पे बुक पढ़ी जा रही है, इज़ बीइंग रेड। अब सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है एक्शन, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा बाई मोहन। सो द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाई मोहन। This is the way to change active voice in passive voice. Now we will study to change active voice and passive voice in different types of tenses. मतलब सिंपल में उसको किस तरह से चेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में किस तरह से चेंज करते हैं, परफेक्ट में किस तरह से, इसका डिस्कशन अब हम आगे करने जा रहे हैं। टेंस तीन तरीके के होते हैं, सिंपल टेंस या आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम रूल्स सीखेंगे सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस पे किस तरह से चेंज करते हैं। अब सिंपल में भी तीन तरह के टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में देखिए सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, कार्तिक राइट्स अ लेटर, यानी कि कार्तिक यहाँ पर है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है लेटर, और काम हो रहा है राइटिंग का, लिखा जा रहा है। तो अब चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाने पड़ेगा, जैसे कि आपको सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा अ लेटर से, और जो सब्जेक्ट है वो कार्तिक, वो एकदम लास्ट में आ जाएगा। एंड द रूल्स देखिए मिड कॉलम में दिए हुए हैं, इज़ और एम और आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, उसके पहले आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज़ या एम या आर का चूज़ करना है। तो अ लेटर एक सिंगुलर वर्ब में है, तो आपको यहाँ पर इज़ लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा अ लेटर इज़ के साथ राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई कार्तिक। फुल सेंटेंस हुआ अ लेटर इज़ रिटन बाई कार्तिक। फिर इसी तरह से सिंपल पास्ट में कार्तिक रोट अ लेटर, ये है सेंटेंस आपका। जो आप चेंज करेंगे उसके लिए रूल्स है, वॉज या वर, डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर लगेगा, सिंगुलर में है तो वॉज लगेगा, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करनी है। नाउ द सेंटेंस विल बी अ लेटर वॉज रिटन बाई कार्तिक, इसकी जगह सिंपल पास्ट के पैसिव में वॉज आ जाएगा। फिर सिंपल फ्यूचर में होता है कार्तिक विल राइट अ लेटर है, तो विल के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस होगा अ लेटर विल बी
रिटन बाय कार्तिक। सारे रूल्स आपको बीच के कॉलम में दिए हुए हैं, इसी तरीके से ये चेंजेस होंगे। बस मेनली आपको जो चेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और बीच के जो कन्वर्जन है वो बीच के कॉलम में है। अब हम आगे कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। बट एक चीज़ इस पर ध्यान रखने वाली है, इसमें जो कॉन्टिन्यूस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव में ही होता है, तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बस इसमें आपको 2 में ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। राइट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कार्तिक इज़ राइटिंग अ लेटर। अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूल्स वही रहेंगे। लेटर से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और बीच के जो चेंजेस हैं उसमें इज़, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 3 चीज़ें ऐड होंगी। तो सेंटेंस आपका फुल कंप्लीट सेंटेंस होगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय कार्तिक। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस में कार्तिक वॉज राइटिंग अ लेटर है, तो बीच का रूल है वॉज या वर्ब प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको ऐड करना है। बाकी अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय कार्तिक, ये आपका इन दोनों रूल्स में प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव से पैसिव किस तरह चेंज करते हैं, ये हो गया। अब इसके आगे हम परफेक्ट टेंस के चेंजेस को देखेंगे। सो परफेक्ट टेंस भी 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस देखिए, कार्तिक हैव रिटन अ लेटर। ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। रूल्स क्या हैं, हैव के बाद बीन लगेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका होगा, अ लेटर हैव बीन रिटन बाय कार्तिक। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में बस हैव की जगह हैड आ जाना है, बाकी रूल्स वही रहेंगे। जैसे सेंटेंस है, कार्तिक हैड रिटन अ लेटर, तो हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट सेंटेंस, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय कार्तिक। ना फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, कार्तिक विल हैव रिटन अ लेटर। अब कन्वर्जन के लिए रूल है यहाँ पर, विल, उसके बाद हैव, देन बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अ लेटर अपनी जगह रहेगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन, ये आपका बीच का हो गया बाय कार्तिक। तो सेंटेंस आपका हो गया, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय कार्तिक। बच्चों इसके बाद आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस तीनों टेंसेस में किस तरीके से करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको तीनों टेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को में किस तरह चेंज किया जाता है सेंटेंस को, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियर है, एक्सप्लेन अच्छा लगता है, तो आप इसमें नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।